नमस्कार दोस्तों, मैं अजय वर्नवाल एक बार आपको फिर अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री एक टूल्स है जिसके द्वारा विदाउट एक्चुअल टेप हम किसी की हाइट या किसी की डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। इसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, एंगल्स की रिक्वायरमेंट होती है और जो कॉन्सेप्ट लगता है, दैट कॉन्सेप्ट विल बी द परपेंडिकुलर ट्रायंगल। अब परपेंडिकुलर ट्रायंगल होता क्या है? तो परपेंडिकुलर ट्रायंगल इनमें एक परपेंडिकुलर होता है या जिसको लंब बोलते हैं, दूसरा बेस जिसको हम लोग आधार बोलते हैं, तीसरा हाइपोटेनस जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। अब हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट से जानते हैं कि जो हाइट का स्क्वायर है, जो बेस का स्क्वायर है, वो हाइपोटेनस के स्क्वायर पे क्या होता है? इक्वल होता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हिंदी में बेटा हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? आधार का स्क्वायर और क्या हो गया? साथ ही साथ लंब का स्क्वायर। और ये क्या है? दिस इज पाइथागोरस ट्रिपलेट या पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो इन तीन चीजों की मेजर से हम लोग हेल्प कैसे करते हैं। यहां पर एक कोइंसिडेंस है कि एंगल यहां पर भी है और एक एंगल यहां पर भी है। तो हम बेस किसे लेते हैं? हम बेस जिसे लेते हैं वहां पर एंगल क्या होता है? हाइपोटेनस से जुड़ा होता है। अगर यह चीज को मैं जरा सा ऐसे बनाऊं और मैं इसके साथ ही साथ बोलूं कि हमने जो है एंगल इसे लिया हुआ है और यह क्या है? दिस इज हाइपोटेनस, तो यह साइड हमारी क्या होगी? यहाँ पे बेस होगी और यह साइड क्या होगा? हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो जब भी हम जिस भी साइड के साथ हाइपोटेनस को लेते हैं वही साइड क्या होता है? हमारा बेस होता है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें कि आगे क्या क्या चीजें हैं इसमें जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो देखो अगर मैंने कहा कि यह थीटा है तो कुल मिला के 6 फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री को क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। कौन कौन से फंक्शन है जो ट्रिग्नोमेट्री को डिसाइड करते हैं? तो टोटल 6 फंक्शन है। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। एक्चुअली ये फंक्शन है क्या? ये सारे के सारे फंक्शन है थीटा के। थीटा के फंक्शन का मतलब क्या है? जैसे जैसे थीटा चेंज होगा यानी कि इसका इंक्लाइनेशन चेंज होगा वैसे ही इनकी वैल्यूज चेंज होती रहेगी। हाँ, लेकिन इसके बाद भी इनमें एक कॉमन है, एक सिमिलरिटीज है। और वह सिमिलरिटीज क्या है? तो वो सिमिलरिटीज है इनकी किसके रेशियो में क्या आएगा। तो देखो इसके लिए एक शॉर्टकट है, बहुत छोटा सा शॉर्टकट है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, P for perpendicular, B for base and H for hypotenuse। तो ये बेटा ये जो पहला रेशियो है यहाँ पे, जो इसका पहला रेशियो है यह रेशियो बताता है आपको साइन को। ये किसका रेशियो है? साइन का। यह जो दूसरा रेशियो है किसका रेशियो है? कॉस का। और ये जो थर्ड वाला है ये रेशियो है टैन का। कोई डाउट? अब देखते हैं जस्ट इसका रिवर्स। तो अगर इसका रिवर्स लिखें तो क्या हो जाएगा? हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद। यानी अगर हम बात करें तो यह जो P और H के बीच में जो रेशियो बना है H/P, यह जो है कोसेक, यह जो दूसरा वाला है डेट विल सेक, और यह जो तीसरा वाला है डेट विल कॉट। यानी कि कुल मिला के 3 ऊपर 3 नीचे 6 रेशियो होते हैं। वही 6 रेशियो यहां पे हैं। तो इसमें हमने क्या देखा? हमने इसमें यह देखा कि यह जो है यहां पर 6 रेशियोज थे। वह रेशियो किन साइड पे थे? केवल 3 साइड्स पे। दिस रेशियो आर बेस्ड इन द 3 साइड्स परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो जरा एक एक करके लिखते हैं। तो यहां पे जब हम एक एक करके लिखते हैं तो यहां पे क्या है? दिस इज साइन, तो यहां पे क्या आ गया? P/H। कॉस,
बी बाई एच, टेन पी बाई बी, कोसेक पी बाई एच, सेक एच बाई बी और कॉट बी बाई पी। अब तो देखो, अब हमने यह देखा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यहां पे क्या देखा, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि यह जो है एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। यानी मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, क्योंकि देखो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, पी बाई एच। और इसी तरह से जब हम कॉस थीटा लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इट विल इनवर्स फंक्शन ऑफ सेक थीटा। और जब हम इसको लिखेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा इज आल्सो इनवर्स फंक्शन ऑफ कॉट थीटा। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? इन्हीं के बेस पे हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। जब हमने यह रेशियो देख लिया, तो अब इन रेशियो से हमें एक कुछ फार्मूले मिलते हैं, जो हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। अगर हम एक ही नंबर से कोई एक्शन जो है इक्वल के दोनों साइड्स लेते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो उनके रिएक्शंस पे कोई खास असर नहीं पड़ता है। तो देखो जरा यहाँ पे यह एच स्क्वायर है, तो अगर मैं क्या करूं, वी डिवाइड बाई एच स्क्वायर, अगर मैं इसको एच स्क्वायर से दोनों साइड क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा, तो एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज डिवाइड बाई एच स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है, b बाई एच, और b बाई एच किसका रेशियो है, तो डेट इज रेशियो ऑफ कॉस। तो यानी क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, दिस इज साइन p बाई एच, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है 1। तो दिस विल नोन एज द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। यह क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी है। ऐसा थोड़ी नहीं कि केवल इसी के साथ ऐसा होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड आइडेंटिटी की तरफ, ठीक है। तो सेकेंड आइडेंटिटी के लिए क्या करते हैं हम लोग, एच स्क्वायर को हटा के और इसकी जगह हम लोग डिवाइड कर देते हैं बी स्क्वायर से। तो जब हम इसको बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर। एनी डाउट? अब देखो एच बाई बी किसका रेशियो है, दैट इज द रेशियो ऑफ सेक। तो ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और b बाई बी दैट इज 1, और यहाँ पे p बाई बी क्या है, या 10, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ये हो गई हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। एनी डाउट? तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहली आइडेंटिटी जो देखी उसमें क्या आया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो सेकेंड आइडेंटिटी देखी वहां पे क्या हमें मिला, सेक स्क्वायर थीटा प्लस या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देखते हैं जरा थर्ड आइडेंटिटी की तरफ। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बार एस से डिवाइड हो चुका, एक बार बी से हो चुका, तो अब की बार पी की बारी। भाई देखो सबको बारी बारी मौका मिलना चाहिए, अगर मौका नहीं मिलेगा तो झगड़ा तय है। तो चलो आगे हम लोग चलते हैं इसको जरा पी स्क्वायर के साथ। तो अब हमने क्या किया, इसको पी स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब एच बाई पी क्या है, कोसेक, तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, बी बाई पी दैट इज कॉट, क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया 1, और ये क्या है आइडेंटिटी नंबर 3। तो तीसरी आइडेंटिटी हम लोग को क्या मिल गई, हम लोग को मिल गया भाई कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे तीनों के तीनों आइडेंटिटी यहां से क्या हो जाते हैं,
प्रूव हो जाते हैं। तो अगला वीडियोस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने एंगल्स हैं, कैसे इसको मेजर कर रहे होते हैं। तो देखो यहां पे हमने क्या सीखा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कि कौन कौन सी साइड्स हैं, उनका क्या रोल है। उसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखा हमने, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और साथ में क्या देखा कि इनकी जो आइडेंटिटी है, तीन जो बेसिक आइडेंटिटी कैसे प्रूव करते हैं। और कोई टफ नहीं है, बहुत 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 ईजी है। एक बार हमने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, दूसरी बार बी स्क्वायर से कर दिया और तीसरी बार पी स्क्वायर से कर दिया, और इस प्रकार से क्या आ गया हमारा तीनों आइडेंटिटीज आ गई। अब हम इसके जो टेबल के एंगल्स हैं कि साइन 90 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, 20 क्या होगा, कोई आवश्यकता नहीं है लर्न करने की, इनके भी ट्रिक्स हैं। तो ट्रिक्स जानने के लिए मेरा अगला वीडियोस बहुत जल्दी आने वाला है। अगले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कैसे किस चीज को चेंज किया जाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें।